अर्थ की वाइब्रेशन ने और फ्रीक्वेंसी ने बहुत ही तेज़ रफ्तार से और बहुत ही पावरफुल तरीके से अपलिफ्ट होना, चेंज होना, अपग्रेड होना, ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर दिया है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो इसके लिए तैयार हैं, इससे अट्यून्ड हैं, उन्होंने बहुत सारे ये चेंजेस अपने अंदर और अपने आसपास अपनी ज़िंदगी में महसूस करना शुरू कर दिए हैं। कुछ अच्छे तरीके से, कुछ थोड़े मुश्किल तरीके से, लेकिन अल्टीमेटली जिन सबका यही पर्पस है कि उनका जो ओल्ड सेल्फ है, बेचारा, लिमिटेड, कमज़ोर, सेल्फ साबोटाजिंग, वो सब कुछ रिलीज हो सके और बिल्कुल एक नई एनर्जी के साथ, एक नई फ्रीक्वेंसी पे लाइफ इवॉल्व हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग जो अर्थ पे हैं वो इसके लिए तैयार ही नहीं है, इनफैक्ट इससे टोटली इग्नोरेंट है और वो अपने आप को सेम मिजरीज में, सेम पैटर्न में, सेम मोड्स में, सेम लिमिटेशंस के साथ ही स्टक पाएंगे। इंस्टेड ऑफ अपलिफ्टिंग टू द 5 डायमेंशनल रियलिटी, वो अपने आप को 3 डायमेंशनल रियलिटी में ही हमेशा स्टक पाएंगे। और हो सकता है उसमें से बहुत सारे लोग वो भी हों जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो बिना ज़्यादा डिटेल्स में जाए, मैं क्विकली ऐसी 5 चीज़ों को टच करना चाहती हूँ। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये टॉप 5 रीजंस सबसे प्राइमरीली हैं जो ज़्यादातर उन लोगों की ज़िंदगी में पाए जाएंगे जो 3 डायमेंशनल मोड में स्टक रहेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण अनडाउटेडली है, जिसका मैं बहुत बार मेंशन करती हूँ, वो है बहुत ज़्यादा अधिकतर एक्सेसिव लगाव होना टीवी और स्पेशली न्यूज़ से, चाहे वो न्यूज़पेपर्स के जरिए हो या फिर न्यूज़ चैनल्स के जरिए हो। बहुत गलत फहमी में है वो इंसान जिन्हें लगता है कि वो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है, बहुत वेल एक्सपोज्ड हैं, बहुत समझदार हैं, क्योंकि वो बहुत सारी और बहुत तरह की न्यूज़ सुनते हैं और देखते हैं। लेकिन असली फैक्ट ये है कि आजकल की दुनिया में सबसे कम सच्चाई अगर पता चलती है तो वो न्यूज़ के ज़रिए ही होती है। इनफैक्ट न्यूज़ अब वो टूल बन चुका है जिसके ज़रिए कुछ लोग दुनिया को कंट्रोल करने की पूरी पावर रखते हैं। आपको वही परोस के दिया जाता है, वही समझ, वही थॉट, जिससे आप केयरफुली कंट्रोल्ड हो सके, जिससे आपकी खुद की डायरेक्ट समझ, डायरेक्ट परसेप्शन अबाउट द ट्रूथ, सच के बारे में आपकी खुद की समझ कभी डेवलप नहीं हो। आप वही सोचे जो कुछ लोग चाहते हैं, कुछ पावर्स चाहते हैं कि आप सोचिए। इनफैक्ट आपको अगर ट्रूथ बताया जाए तो आपको साइंस फिक्शन लगेगा, आपको इमेजिनेशन लगेगी, आपको समझ भी नहीं आएगा कि इस लेवल तक कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे बड़ा तरीका अपने आप को एक डार्क प्लेस में रखने का, अपने आप को स्टक रखने का 3 डायमेंशनल रियलिटी में, वो ये है कि जो आपको दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, उसी को रियलिटी मानना, उसी को सच मानना और खुद से समझने की कोशिश नहीं करना कि इसके बियॉन्ड क्या है, मुझे ये क्यों बताया जा रहा है, मुझे इसी लूप में क्यों रखा जा रहा है। तो जितनी जल्दी हो सकता है आप जब टीवी और न्यूज़ के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम करेंगे, सच को समझने के लिए, सच को जानने के लिए, असली सच की तरफ बढ़ने की जर्नी, आपकी डायरेक्ट जर्नी उतनी ही जल्दी शुरू होगी। नंबर 2, कोई ऐसा डायरेक्ट तरीका अपने अंदर डेवलप नहीं करना जिससे आपका और सच्चाई का खुद से डायरेक्ट कनेक्शन हो सके, जिससे आपका डायरेक्ट कनेक्शन, पावरफुल कनेक्शन हो सके सोर्स के साथ। जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, रेगुलर डिसिप्लिन मेडिटेशन प्रैक्टिस, या फिर कोई भी और ट्रू, ऑथेंटिक, जेन्युइनली रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जिससे आपकी जो है लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस है, मेंटल इग्नोरेंस, इमोशनल इग्नोरेंस, एनर्जेटिक इग्नोरेंस जो है वो हट सके, जिससे आपकी जो थर्ड आई है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जरिया, जिससे आपको ट्रूथ का, सच्चाई का डायरेक्ट परसेप्शन मिलता है, अपनी रियलिटी का डायरेक्ट परसेप्शन मिलता है, जिससे पर्दे और वेल्स हटते हैं, वो डेवलप हो सके। तो जब तक आपका ध्यान अपने अंदर नहीं जाता है, जब तक आपके अंदर की वो प्रैक्टिस शुरू नहीं होती, जब तक आत्मविचार शुरू नहीं होता, जब तक आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, इस तरह की चीज़ों को बस एक साइड हॉबी की तरह ही रखा जाता है, एंटरटेनमेंट का जरिया ही माना जाता है, तब तक आप कभी भी जो 3 डायमेंशनल रियलिटी है उसको चीर कर, उसको भेद कर 5 डायमेंशनल रियलिटी की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे। नंबर 3, और हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को ये पॉइंट सुन के सरप्राइज हो, और वो है एक्सेसिव मेडिकेशन, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस दवाइयों पर, दवा पर। अब आप कह सकते हैं बहुत सारे लोग कि हम मेडिकेशन हम कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि हमारे को ये मर्ज़ है, इसकी तो हमें ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर वो नहीं बोल रही हूँ कि किसी को मेडिकेशन की ज़रूरत है तो मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये एहसास होना, ये डिस्कवर करना, ये रियलाइज़ करना इतना कि जो हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मेडिकेशन लेते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डोजेस में दी जाती हैं, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए जिसके लिए हम मेडिकेशन लेते हैं, वो
एक्चुअली हमें हील नहीं करती है, वो एक्चुअली हमें एक डार्क प्लेस में स्टक रखती है, हमारे सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करती है। असली जो इशू हमारे अंदर जाके पता चलता है कि हम अनहील्ड क्यों हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, उसको हम उस पर नज़र डाल सके, वो नज़र डालने से हमें जो है रोकती है। तो हम जो हमारी बॉडी की इंटेलिजेंस भी है, जिसमें बहुत हमारे को हेल्दी रखने की, होलनेस क्रिएट करने की बहुत इंटेलिजेंस है, उसको भी हम दबा कर रखते हैं, उससे भी हम डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करते हैं। और जो मेडिकेशन की ऊपर से हैवी एनर्जीज होती हैं, जो ऑफन लाइफ लॉन्ग हमारे पे इम्पैक्ट करती हैं, वो हमारी थर्ड आई को भी, हमारी सेंसिटिविटी को, हमारी एनर्जी सेंसिटिविटी को भी ब्लॉक करती है, हमारी एनर्जी को, हमारी वाइब्रेशन को बहुत ज़्यादा लो करके रखती है। वो हमें अपने अंदर उस आत्मविचार से रोकती है, जिसके लिए हमें डीपर वर्क करना पड़ता है समझने के लिए कि अगर हमें ये तकलीफ है तो क्यों है। हम शॉर्टकट मोड में रहते हैं, अपने आप को समझना नहीं चाहते हैं, अपनी नीड्स जो हमने दबा दी हैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मेडिकेशन पे, उस नीड को एड्रेस नहीं करना चाहते। और ये सबसे बड़ा एक तरीका होता है 3D में रखने का, क्योंकि किसी भी सप्रेशन से, किसी भी शॉर्टकट से अपनी पेन्स को, अपनी सफरिंग को हील करने के तरीके इस्तेमाल करके हम कभी भी वो ट्रूथ की तरफ, वो हाई वाइब्रेशनल 5D रियलिटी की तरफ नहीं जा सकते हैं। नंबर 4, और इसमें से शायद बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई करेंगे, और वो है बहुत एक्सेसिव अटैचमेंट्स होना अनहेल्दी पैटर्न से, अनहेल्दी लोगों से, अनहेल्दी रिलेशनशिप से, इंक्लूडिंग कोडिपेंडेंसी, इंक्लूडिंग ट्रॉमा बॉन्डिंग, और इसमें मैं पीपल प्लीजिंग भी डालूंगी। यानी कि अपनी सेल्फ केयर पे, अपनी ऑथेंटिसिटी पे ध्यान नहीं देना, लेकिन सिर्फ वो ही पुराने रिलेशनशिप के स्टाइल्स में, अपनी ओल्ड नेगेटिव टॉक्सिक अटैचमेंट्स में फंसे रहना, उनसे अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाना। अगर फैमिली डिसफंक्शनल है, फैमिली टॉक्सिक है, या फैमिली में ऑथेंटिसिटी नहीं है, और आपको भी इस वजह से ऑथेंटिसिटी एक्सप्रेस करने में ब्लॉक फील होता है, तो उससे बाहर नहीं निकलना, अपने आप को सेम पैटर्न में रखना। जो नेगेटिव रिलेशनशिप्स है, जो नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको चैलेंज नहीं करना, बहुत ज़्यादा जो है हमेशा डिप्लोमेटिक रहना, बहुत ज़्यादा सेफ प्ले करना, और बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर रखने के लिए, अपने आप को अलग नहीं चलना पड़े, अपने आप को एक गुट में रखने के लिए पीपल प्लीजर बनना, कि लोग आपसे खुश रह सकें। जो मीन कर रहे हैं वो नहीं बोलना, सिर्फ अपना काम निकालने के लिए। जो चीज़ें आपको ठीक फील नहीं करवाती हैं, आपको अच्छा फील नहीं करवाती हैं, आपकी एनर्जी को हार्मोनाइज नहीं करवाती हैं, आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट नहीं करती हैं, उन्हें सहते जाना, उन्हें फॉलो करते जाना, जस्ट बिकॉज ऐसा ही होता है। फाइनली ये तो बहुत ही बड़ा कारण है, रिपीटिंग द सेम विक्टिम स्टोरी, कि आई एम द विक्टिम। वही विक्टिम मोड में रहना, वही विक्टिम स्टोरी रिपीट करते रहना, चाहे आपके साथ कुछ भी हुआ है, लेकिन ये नहीं समझ पाना किसी भी टाइम पे कि आपके साथ जो भी हुआ है वो किसी लेसन की वजह से हुआ है। अगर गलत हुआ है, अगर बुरा हुआ है, तो उसमें शायद आपकी गलती नहीं थी, लेकिन अगर आप उसको दोहराते जाएंगे पूरे जीवन भर और चेंज करने की, खुद को हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, जर्नी नहीं शुरू करेंगे, तो फिर वो आपकी गलती ज़रूर होगी। आप अपने आप को उसी मोड में हमेशा स्टक रखेंगे, जिससे आप कभी इवॉल्व नहीं होंगे, जिससे आप कभी बेहतर नहीं होंगे, आप कभी हील नहीं होंगे, आप कभी अपनी वाइब्रेशन अपलिफ्ट नहीं कर पाएंगे, और आप सेम सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस और लोग अट्रैक्ट करते रहेंगे, जिसकी वजह से इन द फर्स्ट प्लेस आप अपने आप को विक्टिम मानते हैं। तो अपनी स्टोरी के लिए, अपने कष्ट के लिए, अपनी पेन के लिए हमेशा ऑनगोइंग किसी और को, किसी दूसरे इंसान को, किसी दूसरी चीज को, किसी दूसरी सिचुएशन को ही ब्लेम करते जाना, पुटिंग द ब्लेम ऑन समथिंग एल्स, समवन एल्स, जिस वजह से मैं दुखी हूँ, जिस वजह से मैं एक्सपैंडेड नहीं हूँ, जिस वजह से मैं ये नहीं कर सकता, जिस वजह से मेरी लाइफ लिमिटेड है, जिस वजह से मैं बेचारा हूँ, ये स्टोरी बार बार कॉन्स्टेंटली रिपीट करते रहना, एक स्टक मोड पे जैसे रिकॉर्डर अटक जाता है, ये विक्टिम प्लेइंग, ये सबसे बड़ा रीजन है। 5 डायमेंशनल रियलिटी में प्रोग्रेस नहीं कर पाने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मैंने 5 बहुत इंपॉर्टेंट कारण यहाँ पर शेयर किए हैं। 5 डायमेंशनल रियलिटी सुनते ही मन तो सभी का करता है कि हम भी फौरन एक पोर्टल के थ्रू उस रियलिटी में चले जाएं, लेकिन ये लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि इसमें जाने के लिए वही तैयार हैं जिन्होंने बहुत लंबे अरसे से इस जर्नी के लिए काम किया है, मेहनत की है, प्रिपेयर किया है, खुद को अलाइन किया है। तो अगर आपने अभी तक ये काम नहीं शुरू किया है, तो क्या अब ये पॉइंट सुनने के बाद आप ये काम शुरू करने के लिए तैयार होंगे?